वो रद्द कर दी गई हैं। फ्लाइट रद्द होने से पैसेंजरों को यहां पर दिक्कत हो रही है। 68 उड़ानें जो दिल्ली से हैं वो अब रद्द हो चुकी हैं। आज से ही शुरू हुई हैं घरेलू उड़ानें। और देखिए, ये उड़ानें रद्द होने की वजह से जो पैसेंजर हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं। 68 उड़ानें हैं जिन्हें दिल्ली से अब रद्द कर दिया गया है। हालांकि दूर दराज से जो लोग अलग अलग राज्यों में फंसे थे वो फ्लाइट के माध्यम से अपनी राज्य, अपने जनपदों तक लौटने की यहां पर सोच रहे थे, लेकिन अचानक से देखिए जो 68 उड़ानें रद्द कर दी गई है, इसकी वजह से जो पैसेंजर्स हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। फ्लाइट रद्द होने से पैसेंजरों को दिक्कत हुई है और ये फ्लाइट रद्द की गई। आज से ही देखिए शुरू हुई हैं घरेलू उड़ानें और उड़ानें शुरू होने के साथ साथ अब ये खबर कि दिल्ली से 68 ऐसी उड़ानें हैं जो रद्द हो चुकी हैं। और फिलहाल देखिए जो एयरपोर्ट है वहां पर प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, लेकिन इसी के साथ जो उड़ानें रद्द की गई उससे लोग परेशानी में भी हैं। लखनऊ में भी आज से विमान सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट पर यात्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लखनऊ में भी आज से विमान सेवा जो है वो शुरू हो चुकी है। इंडिगो एयर इंडिया ने शुरू की है अपनी विमान सेवा। लखनऊ से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान इंडिगो की फ्लाइट ने सुबह 5:35 पर ये उड़ान भरी है। हैदराबाद से लखनऊ आने वाली पहली जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई। कुल 11 विमान यात्रियों को लेकर पहुंचेंगे लखनऊ। एयरपोर्ट पर यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यात्रियों के लगेज को भी यहां पर किया जा रहा है सैनिटाइज। एयरपोर्ट पर यात्रियों की हो रही मेडिकल जांच। सोशल डिस्टेंसिंग का यात्रियों को अब यहां पर पालन भी करना होगा। तो फिलहाल एयरपोर्ट पर देखिए यात्रियों की सबसे पहले चेकिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी यात्रियों को पालन करने के लिए कहा गया है। लखनऊ में भी आज से ही विमान सेवा जो है वो शुरू हो रही है। पूरे देश में देखिए आज से विमान सेवाएं जो है वो शुरू की जा रही है। ऐसे में लखनऊ भी पूरी तरीके से तैयार। एयरपोर्ट से भी आज उड़ानें लखनऊ की शुरू हो रही है। इंडिगो एयर इंडिया ने शुरू की है ये उड़ानें। लखनऊ से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान आज भरी गई है। हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हैं और लखनऊ से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। संजय, देखिए आज से लखनऊ जो है, लखनऊ एयरपोर्ट से भी उड़ानों को आज रवाना किया जा रहा है, परिचालन हो रहा है। क्या जानकारी इसको लेकर, कैसे पूरी व्यवस्था देख पा रहे हैं आप? एयरपोर्ट पे कैसे यात्री आना शुरू हो गए, क्या कुछ वहां पर एहतियात बरता जा रहा है? बिल्कुल बताऊं शिवांगी कि आज से ही ये जो सन्नाटा था एयरपोर्ट में, और वो सन्नाटा टूटा है और सुबह 5 बज के कुछ ही मिनट पे फ्लाइट जो हैदराबाद से आनी थी, हालांकि वो कैंसिल हुई है। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं की बात करें, करीब 27 फ्लाइट्स जो यहाँ से आनी और जानी थी, उसमें कुछ फ्लाइटें विलम्ब हैं, जिनको 10 सवा 10 बजे पर यहाँ से निकलना था दिल्ली के लिए, वो लेट हुई है। और जो दिल्ली से गोवा के लिए जाना था, लखनऊ टू दिल्ली और दिल्ली टू गोवा, वो कैंसिल हुई है। तो ऐसे में तमाम यात्री परेशान है। लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है, सबसे पहले वो बताने का प्रयास करते हैं। ये सबसे पहले जो लगेज है वो यहाँ पर सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद हाथ बिना लगाए एक जो है फुट हैंडल है, जिसकी वजह से हाथ सैनिटाइज होंगे। और फिर कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से ही आपका बोर्डिंग पास जो आप घर से लेके आते हैं वो चेक किया जाएगा, आपका प्रॉपर टिकट चेक किया जाएगा। उसके बाद ये जो एंट्री गेट दिख रहा है शिवांगी, फिर यहाँ से एंट्री होगी। तो कुल मिलाकर के कोई देखिए आप सैनिटाइज किस तरीके से दूर से ही सैनिटाइज पूरे लगेज को किया जा रहा है। तो एयरपोर्ट के बाहर से लेकर के और एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट तक पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज करके सारी तैयारियां कंप्लीट रखी जा रही। किसी प्रकार से किसी को कोई दिक्कत ना हो। कोरोना को से लेकर के जो प्रभाव है, बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। साथ ही साथ एक ऐप है, जो ऐप के माध्यम से हम कोरोना को चेक करते हैं, उस ऐप के बिना भी एंट्री नहीं है। तो कुल मिला के सावधानियां जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से दिखा रहा है शिवांगी। बिल्कुल, संचार में दिखाया कि किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है वो हमने देखा भी। वहां पर जो लोग आ रहे थे उनके लगेज को यहां पर सैनिटाइज किया गया। लोग अंदर वहां पर बड़ी ही सेफ्टी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता रवि जुड़े हुए हैं। रवि का रुख करते हैं। रवि, एक तरफ आज घरेलू जो उड़ानें हैं आज उनको शुरू किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी खबर कि दिल्ली से 68 ऐसी उड़ानें जिनको आज कैंसिल कर दिया गया है। यात्री वहां पर परेशान दिख रहे हैं।
बिल्कुल शिवांगी, देखिए पहले मैं बता दूं कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे मैं खड़ा हूं और यहाँ की आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं, तमाम दर्शकों की तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ी सी भीड़ कम हो गई कि सुबह 4:30 बजे से ही फ्लाइट जो है उड़ान भर रही है, तो अब दिल्ली एयरपोर्ट पे जो थोड़ी भीड़ है वो कम हो चुकी है। सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। देखिए पुलिसकर्मी, यहाँ दिल्ली पुलिसकर्मी खड़े हैं माइक लेकर, ये लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहनना अनिवार्य है। फ्लाइट के अंदर की बात करें, बाहर की बात करें, कुर्सियां दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कुर्सियां रखी गई है, जो पैसेंजर आ रहे हैं वो बैठ रहे हैं, तो एक कुर्सी के बीच में एक गैप भी रखा गया, उसमें लिखा गया डोंट सिट ऑन दिस सीट, मतलब इस सीट पर आपको नहीं बैठना है, गैप बनाए रखना है। कुछ पैसेंजर भी देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात नहीं करना चाहते हैं पर देखिए पूरा लगेज लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं सीट पे, तो सोशल डिस्टेंस आपको पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य है, ग्लव्स लगाना अनिवार्य है फ्लाइट के अंदर। और लोगों के अंदर एक खुशी भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग फंसे हुए थे और इंतजार कर रहे थे आज के दिन का कि फ्लाइट की सेवा शुरू हो, अपने वो घर जा सके, तो ऐसे में तमाम वो लोग हैं जो लगातार फ्लाइट की सेवा ले रहे हैं और घर जा रहे हैं। हालांकि तमाम नियमों का पालन किया गया, अभी भीड़ एयरपोर्ट पर कम हो गई। ये देखिए मशीन लगाया गया है जिसमें बारकोड को आप स्कैन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। हालांकि सुरक्षा एयरपोर्ट पे हमेशा ज़्यादा रहती है, पर इस बार ये कहा जाए कि तैयारी के साथ एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, सैनिटाइज किया जा रहा है एयरपोर्ट को। बार बार आप देखिए मशीन के द्वारा जो है सैनिटाइजेशन का भी काम लगातार चल रहा है। हालांकि अभी भीड़ लोगों की कम हो चुकी है, लगातार दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। लोगों को जो भीड़ है या फिर इकट्ठा हो रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि नियम और कानून का पालन करें, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो ये तमाम तैयारियां की गई है दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा और लगातार यहाँ से पैसेंजर जो है उड़ान भर रहे हैं और अभी तकरीबन 12 फ्लाइट जो है शिवांगी अलग अलग राज्यों के लिए उड़ान भरने वाली है। बिल्कुल। और अभी देखिए आपने वहां पर दिखाया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर कैसी तैयारियां ने बखूबी देखा, वहां पर किस तरीके से कार्य हो रहा है सैनिटाइजेशन का और लोगों को समझाने का भी पुलिस के द्वारा। संजय का रुख करना चाहेंगे। संजय, हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी, वहां पर जहां एक तरफ फ्लाइट कैंसिल तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट भी पूरी तरीके से तैयार है यात्रियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर। लखनऊ में अगर हम देखें तो लखनऊ में देखिए एसओसी बताई गई, जारी की गई है, गाइडलाइन बता दी गई है, उनके तहत ही कार्य करना होगा एयरपोर्ट पर काम करने वालों को भी। तो इसको लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर अब तैयारियां कैसी वो आपने दिखा दी, लेकिन अभी कितनी उड़ानें लखनऊ आनी और कितनी यहां से उड़ानों का परिचालन होने वाला है लखनऊ से? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि 27 टोटल फ्लाइट्स हैं जो आज पूरी तरीके से लखनऊ पर उड़ेंगी और आएंगी और यहां से जाएंगी। हालांकि क्योंकि हैदराबाद की जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई थी, उसके बाद अब जो भी यहां पर ट्रेन जो फ्लाइट्स हैं वो आने की ज़्यादा हैं और जाने की थोड़ा सा कम, 11 के करीब जाने की फ्लाइट्स बताई जा रही हैं। लेकिन व्यवस्थाओं को आप अगर बात करें तो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और उतनी भीड़ अब नहीं बची है जितनी सुबह बताई जा रही थी। सुबह यहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आने वालों को रिसीव करने की संख्या, हालांकि वो गेट टर्मिनल का जो गेट नंबर 2 है वो हमसे भी यहाँ पर दूर है, लेकिन रिसीव करने के लिए तमाम जो उनके पारिवारिक जन है वो आए हुए हैं। वहां पर भीड़ ज्यादा ठीक ठाक दिख रही है, तो इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि फ्लाइट से जो आने का है उसको लोगों को जो है बेसब्री से इंतजार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जो जवान है वो लगाए गए हैं और उसके तहत जो पूरी तरीके से कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है उसकी व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन साथ साथ जो गेट नंबर 2 है वहां पर वो भी व्यवस्था की गई कि जो आने वाले लोग हैं उन्हें किस तरीके से थर्मल चेकिंग की जाएगी, किस तरीके से उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके टेम्परेचर को कैसे नापा जाएगा, वो सारी व्यवस्थाएं उधर भी की गई है कि किसी भी प्रकार का कोई भी पैसेंजर फ्लाइट से आता है तो सीधे वो अपने घर नहीं जा पाएगा। जिस तरीके से केंद्र ने अपनी गाइडलाइंस जारी की है उसे यूपी सरकार बाखूबी निभाते हुए पूरी जो समुचित व्यवस्थाएं हैं कि यात्री को सुरक्षित रखा जाए, लोगों को कोरोना से बचाया जाए और खुद जो यात्री यहाँ से आया है उसे भी कोरोना मुक्त रखा जाए, तो वो समुचित व्यवस्थाएं और जो सिस्टम है उसे लागू किया जा रहा है। वो समुचित व्यवस्था हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में जो आपने हमें दिखाई है। दिल्ली की तस्वीरें कैसी थी वो हमें रवि ने दिखाई है। रवि, लेकिन वहां पर जो लोग अभी पहुंच रहे होंगे जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, उनको वहां पर पहुंच के पता चल रहा है या पहले से उनको सूचना दी जा चुकी थी? क्या इसको लेकर कोई मैनेजमेंट के बीच में तालमेल, ग्राहकों के बीच में, जो वहां पर पैसेंजर्स आते हैं उनके बीच में कोई एक तालमेल आपको नजर आया ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़ रहा हो वहां पर? शिवांगी, देखिए अमूमन ऐसा होता है कि फ्लाइट अगर कैंसिल होती है तो आपको संदेश भेज दिया जाता है, मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है। पर इस बार बात करें तो कुछ पैसेंजर्स के पास पहले संदेश चला गया था, मैसेज चला गया था और कुछ पैसेंजर्स को जो फ्लाइट पकड़ने जो यहाँ पर आए थे उनके बाद उन्हें कहीं ना कहीं पता चला। पर आपको फिर से एक बार दर्शकों को तस्वीरें यहाँ की दिखाते हैं। ये टर्मिनल
T3 है। यहाँ पे देखिए जो सुरक्षा के जो गार्ड हैं, जो दिल्ली पुलिस के जवान है, CISF के जो जवान है, जो लोगों को चेक कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पूरी एहतियात को बरत रहे हैं। मास्क लगाए हुए हैं, फेस शील्ड लगाए हुए हैं, ग्लव्स हाथ में लगाए हुए हैं और लोगों से दूर से ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए गेट नंबर 2 पर आपको दिखाना चाहेंगे, अब मैं अपने कैमरामैन को कहे कि गेट नंबर 2 पर दिखाएं। ये देखिए पहले जो है शीशे का एक ग्लास रखा गया, उसके बाद जो है तमाम जो सुरक्षाकर्मी उसके पीछे खड़े हैं और लोगों से उस शीशे के ग्लास के पीछे से ही लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनकी जो बोर्डिंग पास है वो चेक कर रहे हैं। तो एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है, लगातार एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। पैसेंजर्स को भी पहले सूचना दे दी गई थी, अगर आपको फ्लाइट लेना है तो सुरक्षा के तमाम मानकों का आपको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि महामारी जिस तरह से लगातार पूरे विश्व में फैलता जा रहा है तो एक खतरे का सबब बना हुआ है। चलिए रवि, आप वहाँ पर रवि आप वहाँ पर नजर बना के रखिए कि कैसे वहाँ पर एयरपोर्ट पर व्यवस्था है। लेकिन हम संजय का रुख अभी कर लेते हैं। संजय, क्योंकि लखनऊ के एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है, एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन किस तरीके से तैयारियों को और व्यापक तरीके से यहाँ पर प्रभावशाली बनाया जा रहा है वो संजय लगातार बता रहे हैं। संजय, एक चीज ये बताइए, जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके क्वारंटीन को लेकर कैसी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जो बाहर से आएंगे उनको पहले 14 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा करना होगा, तो यहाँ से कैसे वो जाएंगे क्वारंटीन पीरियड को पूरा करने के लिए? किराया जो पूरा लगेगा आने जाने का, जो पूरा खर्चा आएगा, वो उन्हीं को यहाँ पर निर्वाह करना होगा। बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से क्वारंटीन किया जाएगा वो ज्यादातर अभी तो इसके पहले भी जो वंदे मातरम के मिशन के तहत लोग आए थे उनको क्वारंटीन किया गया, सरकारी व्यवस्थाएं भी दी गई, लेकिन उनको वो भी व्यवस्थाएं दी गई, अगर वो होटल में क्वारंटीन रहना चाहते हैं तो अपने खर्चे पर रह सकते हैं। लेकिन शिवांगी, अभी फिलहाल एयरपोर्ट पर जो जाने वाले लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अंकिता मिश्रा। अंकिता जी, आपको कहाँ जाना था लेकिन आपकी फ्लाइट डिले हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली हमें लखनऊ से दिल्ली जाना था और सुबह 10:30 बजे की फ़्लाइट थी हमारी। वेब चेक इन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है। तो वो हमें यहाँ इनकी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा था, तो इन्होंने फिर हमें 2:10 की फ़्लाइट पे शिफ्ट करा है। क्या ये पहले से इन्फॉर्म किया गया था आपको, ई मैसेज या कोई? नहीं, एक्चुअली जो मैसेज आया था कंफर्मेशन टिकट्स का, उसमें वेब चेक इन का एक मेल दिया हुआ था। उस पर जब हमने क्लिक किया था तो कल परसों से हम ट्राई कर रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा था, रिग्रेट हो रहा था। तो वो ऑप्शन इन्हें यहाँ पे दिख गया था, समझ में आ गया था, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसमें हेल्थ का पूरा एक फॉर्म भरना था, हेल्थ चेकअप का। अभी भी क्या क्या करना पड़ रहा है? अभी एयरपोर्ट के अंदर जाना होता है, क्या क्या आपको निर्देश दिए गए थे? अभी बस टेम्परेचर लिया गया था, सैनिटाइजर के लिए बोला गया था कि आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ये सारे बस पैरामीटर्स थे जो हमें लेके चलने थे साथ में। अभी फ्लाइट डिले है तो वेट करना पड़ रहा है। हाँ जी। तो अब आपने देखा कि अंकिता, अभी फ्लाइट जो डिले है उसकी वजह से उन्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको 2:10 पर फ्लाइट है। अब उसके बाद चूंकि लेकिन जो भी फ्लाइट डिले हो रही है या फिर कहीं न कहीं रद्द हो रही है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए वो समय पे पैसेंजर्स को अभी नहीं मिल पा रही है। हालांकि आज पहला दिन है, लेकिन उसका समझिए ये होगा कि उन्हें घंटों वेट करना पड़ेगा, उनको और ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए, दिल्ली की खबर